আৰু মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতেই তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী। এবাৰ এই দৃশ্য মন কৰক। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা। শ্বেখ হাছিনাৰ উপৰিও নেপাল, মৰিচাছকে ধৰি কেইবাখনো প্ৰতিবেশী দেশৰ মুৰব্বী উপস্থিত থাকিব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। মোদীয়ে শপত ল'বলৈ কেইঘণ্টামান বাকী আছে, কিন্তু এইখিনি সময়তেই কংগ্ৰেছে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে ভিন্ন ধৰণৰ। সদ্য সমাপ্ত নিৰ্বাচনত 100খনো আসন দখল কৰিব নোৱাৰা কংগ্ৰেছে এতিয়া বাৰে বাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন হ'বলগীয়া চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰিছে। মোদী চৰকাৰ বেছিদিন টিকি নাথাকে। 5 বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকে নৰেন্দ্ৰ মোদী। শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে গেৰাণ্টি দিলে গৌৰৱ গগৈ। उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मतदान देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है। रायबरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन से ज़्यादा है। इसलिए मुझे अपेक्षा ये है कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहने वाले। मोदी मंत्री सभात काजिया লাগিব। নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব। ভৱিষ্যতবাণী ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলৰ। भी से त्यागी जी के बयान देख लीजिए, वो कहते हैं अग्निवीर समाप्त होना चाहिए। जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जाति जनगणना होना चाहिए, ये भी इंडिया गठबंधन की बात है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं जो एनडीए के या मोदी सरकार के विपरीत है। ये यूसीसी की बात करेंगे, ये दोनों खड़े हो जाएंगे। मुस्लिम आरक्षण की बात तो दोनों जगह लागू है। जिसे पानी पी पी के ये लोग विरोध कर रहे थे पूरे चुनाव भर, इसके विरोध में और ये लोग इससे समर्थन में। अब दोनों जबरदस्त निगोशिएटर हैं। और नीतीश जी तो आप जानते हैं, उसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जबरदस्त निगोशिएटर तो नायडू जी भी। तो अभी तो मंत्रिमंडल के बारे में छन छन की खबरों में आ रही है, कौन क्या मांग रहा है, कौन क्या मांग रहा है। तो ये केयर बेयर के संग है, ये ज्यादा देर टिकना नहीं है। প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰখনত বিজেপিৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বৰ দুবাৰ বিজেপিৰ লগত প্ৰয়োজনীয় 272তকৈ অধিক সংখ্যা আছিল, কিন্তু এইবাৰ নাই। স্বাভাৱিকতেই সমস্যাত পৰিব নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। हम विपक्ष में हैं, लेकिन बीते 96-120 घंटे में एनडीए सुनकर मन आह्लादित हो रहा। स्मरण भी नहीं होता है कि इससे पहले एनडीए का जिक्र कब हुआ था, कितनी मीटिंग हुई 10 वर्षों में, मोदी मोदी पूरा वो था। अब कम से कम जो मैं बार बार कह रहा हूं, लोकतंत्र आत्ममुग्धता में नहीं चलता है, उसको सामूहिकता का आवरण चाहिए, आभूषण चाहिए, वो उसे मिला। भले एनडीए सरकार बना रही है, हम विपक्ष में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के अंदर के जो तत्व हैं वो मेजॉरिटेरियन तत्व हैं। लेकिन इस बार बिना मेजॉरिटी के वो मेजॉरिटेरियन तत्व भी मैं समझता हूं कि दायरे में रहेंगे। আমি এনডিএৰ লগত থাকি নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ, আমি এনডিএৰ লগত থাকিমেই। एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी टीडीपी एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है। हम सब लोगों ने मिलकर के अगले 5 वर्षों के लिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। কেচি ত্যাগীৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। নীতিশ কুমাৰক অফাৰ দিছিল কংগ্ৰেছে। নীতিশ কুমাৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল কংগ্ৰেছে। इसको और जब कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो अब खट्टे हैं। अभी तो सरकार बना रहे थे, देश का संविधान खतरे में है। और कल देखा आप लोगों ने कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सेंट्रल हॉल आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान का नमन किया। तो उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो इसी तरह खट्टे अंगूर लगते हैं। অতি শীঘ্ৰে হাৰিয়ানা, দিল্লী, ঝাৰখণ্ডকে ধৰি দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মনোবল যাতে হ্ৰাস নাপায়, তাৰ বাবে কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত লৈছে ঘনে ঘনে মোদী চৰকাৰ পতন ঘটিব বুলি প্ৰচাৰ চলোৱা। উল্লেখযোগ্য যে অতি সামান্য সংখ্যক সাংসদ লৈ মিত্ৰতাৰে মিলাপিচা কৰি মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে 2টা কাৰ্যকাল পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, NB নিউজ।